गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट लेक्चर में मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल देखे थे, ठीक है, और आज हम लोग उससे आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे। हेडिंग डालिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल को एक बार हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस्ड है किस पे? एटॉमिक नंबर पे। इससे पहले जितना भी हम पढ़ रहे थे, इससे पहले जितने भी हम पढ़ रहे थे लॉ, चाहे मेंडेलीव का लॉ रहा हो या उससे पहले ऑक्टेव रूल रहा हो, ठीक है, सब किस पे बेस्ड है? एटॉमिक मास पे, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। इसलिए इसको ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिख लीजिएगा। इसमें आफ्टर मोस्टली एक्सरे एक्सपेरिमेंट, after Mosley X-ray experiment, atomic number becomes most important property to represent an element, ठीक है। आफ्टर मॉस्ले एक्सरे एक्सपेरिमेंट, मॉस्ले का जो एक्सरे एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसके बाद एटॉमिक नंबर बिकम्स द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होगा? क्या है? एक्सरे एक्सपेरिमेंट के बाद एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल proposed by Bose, Berry, Range, वार्नर, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल proposed by बोस, बरी, रेन, वार्नर, ये सारे साइंटिस्ट मिलकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिए या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिएगा। द फिजिकल एंड केमिकल The physical and chemical properties of an element is periodic function of their atomic number. ये ध्यान रखना है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट के किस पे डिपेंड करेगा? एटॉमिक नंबर से, ठीक है। एटॉमिक नंबर से हमें क्या डिसाइड हो जाएगा? उस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस सारी चीजों में उसे डिसाइड हो जाता है वो कब? जब एटम क्या है? न्यूट्रल, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए, स्टार्टिंग में
हो गया। मॉडर्न पीरियोडिक consist of model periodic table consist of 7 period and 18 group। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड, और जो वर्टिकल कॉलम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखते हैं एक तरीका ये भी होता है रिप्रेजेंट करने का, जैसे आईपीसी और एक रोमन फॉर्म। जैसे आईपीसी में 18 ग्रुप है, यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके आगे फिर यहाँ रिप्लेस 12 13 14 15 16 17 18। ये हमारे पास आईपीसी के अकॉर्डिंग अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आईपीसी के अकॉर्डिंग ये नेमिंग दिया गया 1 2 3 4 5 करके 18 ग्रुप इस तरह से नंबरिंग दिया गया है। और रोमन में इसी को पहले जो पीरियोडिक टेबल था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले इसी को रोमन में ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। इसको क्या लिखा गया, वहां दो ग्रुप में मेंडेलिव भी दो ग्रुप में ए और बी में उस सब डिवाइड किए थे। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट रोमन में ए, इसको सेकेंड ए। देखिए कई बार क्वेश्चन इस पे भी पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये फर्स्ट को फर्स्ट ए, सेकेंड को सेकेंड ए। और यहाँ से क्या हो जाता है, बी ब्लॉक ये से स्टार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, फिर ये स्टार्ट करके ये थर्ड बी, ये क्या हो जाता है फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये सिक्स बी, ये 7 बी, 8 बी। आप लोग पढ़े थे 8 टोटल कितना 3 था, क्योंकि मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप में बांटा गया था। 8 और 8 कितना होगा 16, दो एक्स्ट्रा लगा लिया तो उसमें एक 8 तो आएगा 16 में, और 16 टू 18 तो 8 और ले लीजिए, इसलिए यहाँ पे 8 तक कितने ग्रुप्स होते हैं 3। यहाँ पे 8 बी, फिर क्या आएगा 10 बी, ये 8 बी। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा फर्स्ट बी। क्या क्यों फर्स्ट बी, क्योंकि यहाँ फर्स्ट बी से स्टार्ट होता है, फर्स्ट बी, ये सेकेंड बी। अब वहां पे ए फर्स्ट और सेकेंड यहाँ तक आया, यहाँ से क्या हो जाएगा थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, और ये क्या हो जाएगा 8 ए। ठीक है, अब ये जो आता है जनरली ए, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आता है। जब आप पीरियोडिक टेबल पूरा उसका चार्ट देखिएगा तो उसमें एस ब्लॉक में फर्स्ट ए सेकेंड में आता है, ये बी वाले टोटल टर्म बी ब्लॉक में आते हैं। और डी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10। डी ब्लॉक में ग्रुप बी के लिए आपको 10 मिलेगा। यहाँ काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक
ये सब किसमें है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। और ये किसमें आएगा? ई ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप को कैसे, इसमें कई बार आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो उसमें दोनों फॉर्म लिखा होता है, ये भी नंबरिंग दिया होता है, ये भी नंबरिंग दिया होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए एल्युमिनियम जो है उसका ग्रुप नंबर 13 है, तो रोमन में उसका ग्रुप कितना है? 3 ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जब आप निकालिएगा वहां भी बहुत सारा हेल्प करेगा, इसको पहले नोट कीजिए। हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है, उसे सेंटर, ठीक, ये ऑर्बिट, ये मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, और इस तरह से ऑर्बिट्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, ऑर्बिट्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट। यहाँ पे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड और फोर्थ। हम लोग नंबरिंग से 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? K L M N। ठीक है, इसको 1 2 3 4 भी, या K L M N। ये क्या है? सेल। इसको सेल भी बोला जाता है, या ऑर्बिट, सेल स्लैश ऑर्बिट। कौन कौन से हैं? K L M N। ठीक है, आप इसको चाहे तो सेल बोलिए, आप चाहे तो इसको ऑर्बिट बोलिए। ठीक है, तो ये K L M N है। अब इसमें सबसेल कौन कौन से होते हैं? सेल के अंदर सबसेल्स होते हैं। ठीक है, सेल्स के अंदर क्या होते हैं? सबसेल। सबसेल यानी S P D F। ठीक है, सेल्स के अंदर सबसेल्स कौन कौन होते हैं? S P D F। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काम आएगा। ठीक है, तो ये सेल हो गया K L M N, या आप इसको चाहे तो 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, ये सबसेल हो गया। अब सबसेल के बाद क्या आता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल आपको ध्यान रखना है क्या होता है। S में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, S में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। D में कितने होते हैं? 5। F में कितने होते हैं? 7। अब सर कहिएगा ऑर्बिटल क्या होता है? ये कैसे हम लोग बताते हैं? देखिए, ऑर्बिटल क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कितना? 2 होगा। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन ला सकता है, दोनों अपोजिट स्पिन में। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसी तरह यहाँ P में देखिएगा, P में कितने ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे आपको? 3। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? 6, और D में जो होता है कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, और F में कितने ऑर्बिटल होगा? 7। ठीक है, इसमें 7 ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ पे जैसे ऑर्बिटल ये 1 3 5 7 हो, तो एक में मैक्सिमम 2
तो यहाँ 3 ऑर्बिटल मैक्सिमम 6, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने 10, और यहाँ पे 7 ऑर्बिटल, हाँ तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 40। यानी किसी ये ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, या आप बोल सकते हैं किसी सबसेट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, सेल नहीं होगा सबसेट, किसी सबसेट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो एस में कितना होगा 2, टी में कितना होगा 6, डी में कितना होगा 10, एफ में कितना होगा 40। तो जब आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा, जब आप ब्लॉक वहां पे देखिएगा पीरियोडिक टेबल का चार्ट देखिएगा तो आपको एस में 2 ब्लॉक दिखेंगे, इस ब्लॉक में आपको 2 ग्रुप देखेंगे, एक फर्स्ट ग्रुप एक सेकंड ग्रुप, फर्स्ट और सेकंड। एस के अंदर में आएगा। आप पी ब्लॉक देखिएगा, जैसे पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो वहां पे आपको 6 ग्रुप मिलेगा, वहां पे कितने ग्रुप मिलेंगे आपको 6। डी ब्लॉक आप देखिएगा तो वहां पे आपको कितने ग्रुप मिलेंगे 10, और एफ इसमें 40, ठीक है। यानी एक एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 14 एटम एक पीरियड में इसके होंगे। डी में कितना होगा 10, टी में 6 और एस में 2, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सेल वो क्या होता है 2n स्क्वायर होता है। क्या होता है 2n स्क्वायर, वेयर n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, वेयर n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट, जहां पे n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, वेयर n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे के सेल में देखो, के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 into के का सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2। एल सेल में कितना हो जाएगा 2 into एल सेल में n का वैल्यू कितना 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हो गया 8। n सेल में 2 into इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 into 3 का स्क्वायर 9, ये 9 या 18, और के एल एम n सब सेल में कितने होंगे 2 into 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 30। ये किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या है, किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सेल में मैक्सिमम फर्स्ट सेल में आपको दिख जाएगा, या फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 18, फोर्थ पीरियड में 30। ये एलिमेंट होते हैं किसी एक सेल में, ये सेल में इतने, एल में इतने, ये इस तरह से, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको नोट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, फिर हम लोग पीरियोडिक टेबल को पूरा डिटेल में एलिमेंट्स देखेंगे और किसके क्या फंक्शन होते हैं, काउज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। पहले उससे पहले यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए सेल, ठीक है। अब सेल को आप चाहे तो के एलिमेंट लिख लीजिए या 1 2 3 4 लिख लीजिए, हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 पीरियड होते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल आएगा, जितने सेल होते हैं उतने सब सेल होते हैं। तो फर्स्ट सेल में इसको मान लीजिए हम
1s लिख लीजिए। इसमें कितने होंगे 2s और 2p, ठीक है। थर्ड में 3s 3p 3d। फोर्थ में कितना होगा 4s 4p 4d और आगे आ जाएगा 4f। 5 में क्या आ जाएगा 5s 5p 5d 5f। अब देखिए इसके आगे हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन हमें उसका यूज नहीं होता है। जैसे 4f होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4f में एक होते हैं। आप देखोगे ये ब्लॉक से आगे पीरियोडिक टेबल में नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ 5GHI इसके आगे लिख सकते हैं, लेकिन इसका हमें अभी जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप देखेंगे भी नहीं है, यहाँ लिख जाएगा 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d और ये क्या होगा 7f। इसकी भी जरूरत नहीं आएगी। अब इलेक्ट्रॉन होता है ये अकॉर्डिंग टू अप-बाउंड प्रिंसिपल है। इसमें इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी में उसको हम क्या करते हैं फिल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को फिल करने का ऑर्डर है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट किसमें फिल होता है 1s में, ठीक है। अप-बाउंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में फिल होता है जिसमें उसकी एनर्जी क्या कम, सबसे जिसकी कम एनर्जी होती है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल होता है, फिर उससे जाने वाली एनर्जी में फिर उससे जाने वाली, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है। यहाँ पे फर्स्ट केस में फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर किस में सेकंड 2s के बाद में पहले फिल होता है 2p में, फिर फिल होता है 3s में। आप ये नहीं कहिएगा सर 2s के बाद ये 3s, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट किस में फिल होगा 1s में, फिर उसके बाद 2s में। बहुत सारे बुक में ऐसे भी इसको दिया जाता है इस तरह से करके, तो ऐसा हम ये डॉट नहीं लिख रहे हैं, सीधे एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1s 2s फिर 2p में 3s में, फिर किस में फिल होगा पहले एरो का डायरेक्शन देख लीजिए, एरो का डायरेक्शन किधर है, यानी पहले 3s के बाद में 3p में फिल होगा, फिर 4s में फिल होगा, फिर 4s के बाद पहले 3d में फिल होगा, फिर 4p में फिल होगा, फिर 5s में फिल होगा, ठीक है। फिर किस में फिल होगा 5s के बाद 4d में, 5p में, 6s में। इस तरह से ये 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, समझ रहे हैं। फिर इस तरह से यहाँ 8 आता, तो फिर यहाँ 5 से क्या होता है, यहाँ b से स्टार्ट होता है, इस तरह से, समझ रहे हैं। तो यहाँ 7 से आगे हमारे पास कितने पीरियड 7 ग्रुप 18, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है और ये अप-बाउंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अप-बाउंड रूल्स के अकॉर्डिंग या प्रिंसिपल लिख लीजिए या इसको हटा के यहाँ पे क्या लिख लीजिए अप-बाउंड रूल फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में एनर्जी में इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। अब देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। आप जनरली पढ़े होंगे इस तरह, मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, अब मान लीजिए हमें हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो हम क्या लिखेंगे इसको 1s 1। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना 2, अब ये 1s 1। हीलियम एटॉमिक नंबर कितना 2, क्या लिख लेंगे 1s 2, ठीक है। ये 1s1 1s2, फिर नेक्स्ट आएगा लिथियम
लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3, तो क्या लिखेंगे 1s2 2s1। अब देखिए ये सेल कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट सेल कंप्लीट हो गया। 1s में बताया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अब ऐसा नहीं 1s3 लिख दिए 1s4 लिख दिए, इस तरह से नहीं लिखेंगे 1s2। फिर एटॉमिक नंबर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 ये कंप्लीट हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा उसके बाद 2s में, जब 2s1 टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 3, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो इसलिए 1s2 2s1 2 और 1 3, और ये हो गया L। और ये जो सेल है इसको बोलते हैं हम लोग क्या आउटर मोस्ट सेल, या इसी को बोला जाता है वैलेंस सेल। आप पूछा जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कितना 1, इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट बेरिलियम 4, क्या लिखेंगे 1s2 2s2, ठीक है, KL, ये आउटर मोस्ट सेल। अब यहाँ पे ये देखना है हमेशा जो होता है आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में। क्यों 8 होते हैं, उसका रीजन क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल में हमेशा 2 ही सब सेल होंगे, आउटर मोस्ट सेल में हमेशा 2 ही सब सेल होंगे, और वो कौन होंगे S और P। और आपको तो मैंने पहले बताए थे कि S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है 2, और P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 6, और 6 और 2 कितने होंगे 8। इसीलिए जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमेशा कितना होता है 8 से ज्यादा नहीं होता है, इसलिए वैलेंसी कभी भी 8 से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो बेरिलियम को 1s2 2s2, फिर बोरॉन आ गया हमारे पास 5 एटॉमिक नंबर, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p1, याद रखिए फर्स्ट सेल कंप्लीट, ये सेकंड सेल। अब आपको यहां पे लिखेगा, याद रखिएगा 1 कंप्लीट, फर्स्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में टोटल यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी कितना कर रहा है 3 2 5, ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर 5। तो जैसे 2s में और s में हम जानते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2s कंप्लीट हो गया और किसमें कंप्लीट हो गया, इसलिए यहां पे लिखे 2p1। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p2, एक बढ़ते जाते हैं, समझ रहे हैं, ये L हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया 1s2 2s2 2p2, ये K और ये L, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये 1s2 2s2 2p2, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, क्या लिख रहा है 2s2 2p2, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, इसीलिए कार्बन जो है ये टेट्रावैलेंट होता है, और ये कार्बन आप देखोगे कि 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके वैलेंस सेल आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो लूज भी कर सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए ये क्या करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। इसके आगे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 तक लिखने हैं, कम से कम 10th क्लास के लिए 20 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने। और ऐसा नहीं है, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको आप दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। आप लोग जो सीखे होंगे ऐसे करके, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। अब फर्स्ट ऑर्बिट में याद रखिए कार्बन के लिए लिख रहे हैं, आप क्या लिखते होंगे 2,4 ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब फर्स्ट सेल में देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रख लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख लीजिए। सेकंड इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 2 2 4, सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, यहाँ एक यहाँ यहाँ एक यहाँ, आप इस तरह से पढ़िए। तो आप ऐसे भी पढ़िए, लेकिन आपको आगे चल के इसी वे में पढ़ना है, इसलिए इसी वे में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना है, बाकी इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।